कि हमारे पास किताब आ गई, संविधान की किताब आ गई, तो उस दिन के बाद संविधान की किताब के नाम पर शपथ ली जाने लगी। उस दिन के बाद हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने लगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के हिसाब से ही सत्ता परिवर्तित होने लगी। सुरेंद्र जी, आप लोग भाजपा के ट्रैप में इतनी आसानी से फंस कैसे जाते हो? ये मेरा एक मासूम सा सवाल है आपसे। अरे ठीक है, सेंगुल वहां से निकलकर लोकसभा में भी तो कहीं संग्रहालय टाइप के रखा जाना है, रख जाए। अब आपके नेता काहे को इसके पीछे भी पड़ गए? ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आपके नेता इतने व्याकुल क्यों रहते हैं? मतलब एक सेंगोल आ रहा था, आके रख जाता। अगर आ भी रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो देन थी, उन्होंने ही तो इसके संदर्भ में परिक्रमा की। उनसे जुड़ी हुई चीज अगर संसद में रखी जा रही है, स्वागत ही हो गया। इसको भी विवाद का विषय बना देंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि हम लोग खुद ही, अर्थात कांग्रेस, भाजपा की मदद कर देती है? पहली बात तो हिमांशु भाई कहते हैं आपकी मासूमियत पे है ना, कि कितने मासूम लग रहे हो, तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। और ये बात तो ठीक भी है सुरेंद्र जी, आप तो कैसे मुझे जालिम कह सकते हैं? नहीं, जी 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 जी, नहीं, मैंने कहा ना, हमने तो कहा कितने मासूम लग रहे हो, वही तो कह रहा हूं। तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है जी, हम तो पहले से कह रहे हैं ना आपको। जी। तो मेरा ये मानना है, आपको बताऊं, सेंगुल पर हमने कोई विवाद नहीं किया, बिल्कुल। जब सेंगुल पर आप विवाद करने के लिए होम मिनिस्टर साहब खुद कूद पड़े और वो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करके छेड़छाड़ करने लगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उसमें गुणगान करने लगे कि साहब वो तो क्या नाम सत्ता का प्रतीक था, वो सत्ता के परिवर्तन का प्रतीक था, तब हमने उसका जवाब दिया कि इसका प्रमाणिक कोई नहीं है। और उसके बाद राजमोहन गांधी जी, जो कि कांग्रेस के नहीं है, उन्होंने लेख लिखा, और आज इंडियन एक्सप्रेस में भी आया और हिंदू में भी लेखा है। तीनों को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोल रही है, कितना झूठ बोलती है। लेकिन मैं इसे थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए, और प्रेम प्रकाश जी आपके पास आना चाहता हूं। ये जो राजदंड है ना, ये राजदंड राजशाही का प्रतीक रहा है। अगर लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया भी, तो अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था है आज भी वो राजशाही के तहत संचालित है। वो राजा ही प्रमुख है, वंशानुगत रूप से। इस देश ने लोकतंत्र को अपनाया, इस देश ने लोकतंत्र के तहत अपना आगे का रास्ता तय करने का फैसला किया हमारे पूर्वजों ने। तो आप राजदंड को लेकर इतने व्याकुल क्यों हो गए? क्यों आपको राजदंड इतना लुभा रहा है? क्या माने कि हमारी लोकशाही से राजशाही जाने की इच्छा प्रबल हो रखी है, इसलिए अब हम इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। मन भर गया हमारा लोकशाही से, इसलिए अब हमें राजशाही चाहिए। क्या कहते हैं प्रेम प्रकाश जी? लोकशाही से और संविधान से किसी का मन नहीं भरा। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। पहली बात, बार बार हो रहा है कि राष्ट्रपति जी का अपमान किया जा रहा है। कौन सा अपमान किया जा रहा है? राष्ट्रपति जी के आखिर वे संसद की दोनों सदनों का वहां पर अभिभाषण करती हैं, जो उनके काम है वो सब करते हैं। अब इन्हें कुछ नहीं मिल रहा। उद्घाटन करना एक मोदी जी ने बनाया। अब श्रवण जी बोल रहे थे कि ये कौन सा हो गया कि वही शिलान्यास करेंगे, वही उद्घाटन करेंगे। अच्छा, दूसरा श्रवण जी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संज्ञान नहीं लिया। मतलब संज्ञान नहीं लिया मतलब कि भाई वो इररिलेवेंट है। भाई कोई भी भवन का उद्घाटन करना नहीं करना, ये सारे जो है एग्जीक्यूटिव और सरकार का निर्णय है, और आज तक ऐसे मुद्दों पर विवाद ही नहीं। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जरूर है कि भाई पार्लियामेंट का चूंकि हो रहा है, इसलिए सारे राजनीतिक दलों को आना चाहिए, ये अपेक्षा है। आप नहीं करोगे तो कोई कांग्रेस की आज की आदत नहीं है। हम लोग भी विधानसभा में थे, एक तो भवन बनाए, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम। एक मेरा मन में सवाल आ रहा है आपसे, श्रवण जी की अनुमति से पूछ रहा हूं। भाई ऐसा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है तो दो चार फूफा होते हैं जो रूठ जाते हैं। तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो उन्हें सम्मान से, मनुहार से मनाते हैं और राजी करके लाते हैं। पर आपका तो तरीका ही अलग है। आप तो मनुहार भी जो है दो दूंगा चलते हो कि नहीं, इस शैली में बात करते हो। चाहे वो आपके वित्त मंत्री हैं, चाहे आपके गृह मंत्री हैं, सबकी शैली तो देखो।